Then a new section 43AA has been inserted again as a result of ICDS. जो मैंने पहले भी आपको सेक्शन 36 में एक पॉइंट दिखाया था कि ICDS की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए. कोर्ट ने कहा कि ICDS वैलिड नहीं है क्योंकि सेक्शंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. लॉ इज नॉट सपोर्टिंग द ICDS. तो फिर लॉ को चेंज करना पड़ा. उसमें एक सेक्शन ये भी है 43AA जो इंसर्ट हुआ है. फाइनेंस एक्ट 2018 ने इसको इंसर्ट किया है. और इसमें यह है कि जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस है जो कैपिटल अकाउंट की वजह से है वो तो 43A में कवर्ड है. हमने देखा उसको एसेट की वैल्यू में ऐड करो या माइनस करो ऐसी केस में भी. अब उसके अलावा जो होते हैं रेगुलर ट्रांजैक्शंस वाले, रेगुलर ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, रेवेन्यू अकाउंट ट्रांजैक्शंस यू कैन से, उसका डिडक्शन या अगर बेनिफिट है तो इनकम जो है वो तो सीधा सीधा बिजनेस हेड में आना चाहिए ना. तो उसके लिए है सेक्शन 43AA. तो देखो क्या कहता है. सब्जेक्ट टू 43A, यानी अगर 43A लगता है तो वहाँ 43AA नहीं लगेगा. ओके, सो प्रायोरिटी गोज टू 43A. एनी गेन और लॉस arising on account of any change in foreign exchange rates shall be treated as income or loss. यानी बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस उसको मान लो as the case may be, and such gain or loss shall be computed in accordance with ICDS notified under 145(2), that is ICDS 6. तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा. बहुत डिटेल में है पूरा, तो अपने को देखना पड़ेगा. तो उसको इनकम या लॉस मानना पड़ेगा. तो ये कौन सा हो गया? रेवेन्यू अकाउंट ट्रांजैक्शंस. एंड फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, gain or loss arising on account of effects of change in foreign exchange rates shall in respect of all foreign currency transactions including those relating to. तो उसमें लिखा है कि सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे उसमें, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग दीज. तो दिस इज एन इंक्लूसिव सबसेक्शन 2. एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स. मॉनेटरी आइटम जैसे लोन वगैरह हो गया तो उसके इंटरेस्ट वगैरह में फ्लक्चुएशंस होते हैं. एंड नॉन मॉनेटरी आइटम जैसे कोई एसेट परचेज, एसेट परचेज तो खैर वहाँ चले गया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसका पेमेंट है, उसमें चेंजेस आ गए. देन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस. आपके ब्रांचेस वगैरह फॉरेन में है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब अपन कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं. या फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह हेजिंग के लिए जो किए जाते हैं. एंड जो SFA में पढ़े होंगे आपने, एंड फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स. ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ICDS के अंदर ही समझ में आएगा. उसको अपन देखेंगे वक्त आने पर. ओके, वेरी गुड.